Hey Pradeep, Yes, sir. Mr. Sharma is complaining that there is no towel in his room. Did you check the room? Yes, sir. I was placed on fresh towels. Are you sure? Right, sir. Please show me your checklist. Is this way to keep your checklist? Sir, I placed the towels. See, you didn't fill your checklist properly. This is not a way. How can I believe you? Come to my office. Hello guys, welcome to our channel Housekeeping ED. जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि सुपरवाइजर ने प्रॉपर चेकलिस्ट नहीं फिल की थी, जो चेकलिस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा एग्जीक्यूटिव ऑफ सुपरवाइजर को ऑफिस में बुला के उसकी क्लास लेगा, क्योंकि उसने अपनी जो चेकलिस्ट है वो प्रॉपर फिल नहीं करी थी। और ऊपर से गेस्ट टावल्स की कंप्लेंट कर रहा है कि उसके रूम में टावल नहीं है। इससे उसका शक यकीन में बदल गया कि गेस्ट सच बोल रहा है, उसके रूम में टावल नहीं है और सुपरवाइजर ने रूम चेक नहीं करा है। तो ये जो चेकलिस्ट है ये हमें फिल करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, इट कुड बी यू और मी। लेट्स बी ऑन सेफ साइड एंड फिल योर चेकलिस्ट ऑन डेली बेसिस एंड ऑल्सो रिमेंबर टू ऐड ईच एंड एवरी डिटेल ऑन योर चेकलिस्ट। इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। मैंने बहुत से सुपरवाइजर देखे हैं जो कि अपनी चेकलिस्ट प्रॉपर फिल नहीं करते हैं। या तो वो अपनी चेकलिस्ट किसी एक रूम में बैठ के फिल करेंगे या तो कहीं पेंट्री वगैरह में बैठ के फिल करेंगे, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। चेकलिस्ट हमें प्रॉपर फिल करनी चाहिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए होती है। सो गाइस, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इन केस आपको जनरल मैनेजर या EHK चेकलिस्ट के साथ ऑफिस में बुलाता है, तो आप इस कंडीशन में चेकलिस्ट लेके जाते हो, देन यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। से दैट सुपरवाइजर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, ही इज नॉट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड। तो गाइस, डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो ये सुपरवाइजर चेकलिस्ट है भरने के लिए हमें बहुत जरूरी है। अब आपको हम बताते हैं कि सुपरवाइजर चेकलिस्ट कैसे भरते हैं। तो चलिए ये आपको हम कंप्यूटर की स्क्रीन में बताते हैं। सो गाइस, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस चेकलिस्ट का नाम है जीरो एरर गेस्ट रूम गाइड। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट आएगी और उसके बाद इंस्पेक्टेड बाय, यहाँ पे सुपरवाइज़र का नाम आएगा और रूम नंबर। शुरुआत करेंगे हम एंट्रेंस डोर से। डोर हैंडल्स आर वर्किंग प्रॉपरली। तो अगर डोर हैंडल्स वर्किंग कर रहे हैं अच्छे से तो यहाँ पे सुपरवाइज़र टिक करेगा। अगर कोई भी इसमें एरर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पे क्रॉस करेगा। और ये सारा फर्स्ट पार्ट जो है ये सारा डोर एंट्रेंस के ही रिलेटेड है। जैसे कि डोर की इज़ वर्किंग प्रॉपरली, जो कि डोर की है जिससे रूम खुलेगा वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं, डोर का लॉक अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, और डोर बेल अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, डोर में कुछ भी स्मजेस या फिर स्क्रैचेस तो नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा आएगा विंडोज़। विंडोज़ आर क्लोज्ड एंड ऑल हुक्स आर इन प्लेस। विंडोज़ अच्छे से बंद और खुल रही हैं स्मूथली, तो यहाँ पे टिक करेंगे। विंडो के ग्लास में कुछ भी स्मजेस या स्टेन या स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। चेक इनसाइड एंड आउटसाइड फॉर एनी डर्टी और डैमेजेस। कुछ भी विंडो की हिंजेस में डैमेज है या फिर कुछ भी डर्टी है उसको क्लीन करके यहाँ पे सुपरवाइज़र इसको टिक कर देगा। फिर हम बढ़ेंगे बेड्स की ओर। यहाँ पे लिनन देखेंगे, लिनन पे रिंकल्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और यूनिफॉर्मली इवन होना चाहिए। और कोई भी स्टेन या फिर फटा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से भी। और बेड्स एंड हेडबोर्ड्स आर अलाइंड प्रॉपरली। नो हेयर पार्टिकल्स ऑन द बेड और लिनन। कुछ भी हेयर पार्टिकल्स या डस्ट भी पार्टिकल्स कुछ भी बेड लिनन पे नहीं होने चाहिए। 2 सॉफ्ट पिलो और 2 हार्ड पिलोज होने चाहिए। अंडर बेड चेक करेंगे अच्छे से। ऑल द कर्टन्स आर इन प्लेस, नॉट स्टेन्ड और टोन्ड। द रनर ऑन द बेड इज़ नॉट टोन्ड एंड स्टेन्ड। जो रनर हमारा लगता है उसमें भी कोई भी स्टेन या फिर वो टोन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बढ़ेंगे फर्नीचर और फिक्सचर्स की ओर। जो भी फर्नीचर है वो डस्ट फ्री होना चाहिए, कुछ भी इस पर स्टेन या फिर कुछ भी फटा नहीं होना चाहिए। चेक ऑल द फर्नीचर इज़ इन राइट प्लेस। हर एक फर्नीचर की एक जगह होती है और वो अपनी जगह पे अच्छे से रहना चाहिए। रग्स और कॉफ़ी टेबल क्लियर। रग्स भी साफ़ रहने चाहिए और कॉफ़ी टेबल के ड्रॉर्स वगैरह सब खाली रहना चाहिए। गैप्स बिहाइंड टेबल्स आर चेक्ड। जो कि टेबल्स और बेड्स के बीच में गैप होता है उसको अच्छे से चेक कर लेना है। उसमें कुछ भी फंसा नहीं होना चाहिए और कुछ भी उसमें होना नहीं चाहिए। चेक टेलीविज़न एंड इंश्योर इट्स वर्किंग प्रॉपरली। टेलीविज़न को अच्छे से चेक करना है, उसके रिमोट्स को अच्छे से चेक करना है, बैटरीज उसमें होनी चाहिए,
इलेक्ट्रिक केटल क्लीन होनी चाहिए, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्टेन नहीं होना चाहिए। वेस्ट बिन क्लीन होने चाहिए, स्मेल फ्री होना चाहिए, उसका लिड अच्छे से वर्क करना चाहिए। पेंटिंग और फिक्सचर्स अच्छे से क्लीन रहने चाहिए। टेलीफोन और उसकी वायर अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। मॉस्किटो रेपेलेंट वर्किंग में होना चाहिए। मोस्टली होटल्स में मॉस्किटो रेपेलेंट्स को पहले से ही लगा दिया जाता है। टी कॉफ़ी किट को रिप्लेनिश करना चाहिए। वाटर ग्लास और टम्बलर अवेलेबल होने चाहिए और स्मज फ्री होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट नहीं रहने चाहिए। ड्रेसिंग मिरर क्लीन होना चाहिए, उसमें भी कोई भी फिंगरप्रिंट या फिर कुछ भी स्टेन नहीं दिखना चाहिए। सारे प्लग्स वर्किंग में होने चाहिए, कोई भी प्लग लूज़ नहीं होना चाहिए। ऑल लाइट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली विद न्यू फ्यूज़ बल्ब्स। कोई भी बल्ब फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई बल्ब हमें फ्यूज़ मिलता है तो उसका उसी वक्त मेंटेनेंस में इन्फॉर्म करना चाहिए और उसको चेंज करवाना चाहिए। लैंप शेड्स क्लीन रहने चाहिए और उसमें कोई भी स्टेन नहीं होना चाहिए। एयर कंडीशन वर्किंग में होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में सेट करना चाहिए। एसी थर्मोस्टेट वर्किंग में होना चाहिए और उसकी स्क्रीन विजिबल होना चाहिए ताकि गेस्ट को टेम्परेचर का पता चलता रहे। लाइटिंग लैंप्स क्लीन होने चाहिए और वर्किंग में होनी चाहिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे वार्डरोब की तरफ। वार्डरोब में 2 कोट हैंगर होने चाहिए, 2 क्लिप हैंगर होने चाहिए, एक सैटिन हैंगर होना चाहिए, लॉन्ड्री बैग और 2 लॉन्ड्री स्लिप्स होना चाहिए। ऑल एरियाज शुड बी क्लीन एंड कॉर्नर्स ऑल्सो शुड बी क्लीन। सारे कॉर्नर्स क्लीन होने चाहिए वार्डरोब के अंदर से। पेयर ऑफ स्लीपर्स शुड बी अवेलेबल। बाथरूम भी अवेलेबल होना चाहिए। सेफ लॉकर को ओपन एंड क्लोज करके चेक कर लेना है, उसमें इनफ बैटरी होना चाहिए गेस्ट के यूज़ के लिए। अंदर से सब क्लीन होना चाहिए। फिर मिनी बार की तरफ बढ़ेंगे। मिनी बार सप्लाईज अपनी जगह पे रहनी चाहिए। कैन सील होने चाहिए और किसी भी तरह से कहीं भी से भी चिप नहीं होना चाहिए। मिनी बार स्नैक्स सील्ड होने चाहिए और कुछ भी स्पॉइल्ड नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें एक्सपायरी चेक करनी चाहिए। एक्सपायर आइटम्स शुड नॉट बी अलाउड। मिनी बार फ्रिज क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह की स्मेल नहीं होनी चाहिए। मिनी बार बास्केट क्लीन होनी चाहिए, किसी भी तरह का दाग धब्बा उसमें नहीं होना चाहिए। फिर हम पहुंचेंगे बाथरूम की तरफ। बाथरूम में टॉयलेट सीट, टैंक, लिड, बाउल और बेस सब क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरह का बाल या फिर डर्ट, कोई भी डस्ट किसी भी सोप स्टेन की तरह वैनिटी एरिया में नहीं होना चाहिए। बैड स्मेल्स नहीं होनी चाहिए और हेयर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के फ्लोर पे। फ्लश करके हमें चेक करना है WC किसी तरफ से लीक तो नहीं कर रही है। 2 टॉयलेट रोल अवेलेबल होने चाहिए अच्छे से रैप किए हुए। क्यूबिकल ग्लासेस स्टेन फ्री होने चाहिए और ओपन और क्लोज करके देखने चाहिए कि स्मूथली बंद और खुल रहे हैं। क्रोम फिक्सचर क्लीन होने चाहिए और शाइनी होने चाहिए। हैंड ड्रायर वर्किंग में होना चाहिए। 2 फेस टॉवल, 2 हैंड टॉवल्स प्लेस होने चाहिए। 2 बाथ टॉवल प्लेस होने चाहिए। बाथ टॉवल्स और हैंड टॉवल्स या कोई भी टॉवल लगता है उसमें कोई भी लूज थ्रेड है तो उसको कट कर देना चाहिए। बाथ लिनन में बिल्कुल क्लीनिनेस होनी चाहिए। हेयर स्मेल या स्टेन या किसी तरह से टोन नहीं होना चाहिए। सील टॉयलेटरीज लगानी चाहिए जो कि फ्रेश हो, यूज़ वाली नहीं यूज़ करेंगे। क्लॉथ हुक अवेलेबल होनी चाहिए। लुकिंग मिरर बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, स्मज फ्री होने चाहिए। वेस्ट बिन अच्छे से काम करना होना चाहिए और फ्रेश लाइनर प्लेस होना चाहिए। स्विचेज एंड प्लग शुड बी वर्किंग प्रॉपरली। स्विचेज हैं जो सब अच्छे से प्रॉपरली वर्क करने चाहिए। तो अब हम जनरल एरियाज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें हम टेंट कार्ड, ब्रोशर्स होने चाहिए जिसमें भी कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए और उसमें कोई भी स्टेन या फिर वो फटा नहीं होना चाहिए कहीं से भी। पेंसिल और पेन चेक करेंगे, अगर तो पेंसिल यूज़ करते हैं तो वो अच्छे से शार्पन होनी चाहिए। बॉल्स और सीलिंग चेक करेंगे, उसमें कॉबवेब्स, फ्लाइज या फिर किसी तरह के इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए। स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टर चेक करेंगे, इनमें भी कोई सी तरह की डस्ट नहीं होनी चाहिए और ये अच्छी तरह से वर्क करने चाहिए। तो लास्ट में यहाँ पे सुपरवाइज़र अपने सिग्नेचर्स करेगा और कुछ भी अगर उसको इशू है वो वहाँ पे अपना रिमार्क्स लिखेगा। गाइस, जैसे कि आपने देखा कि सुपरवाइजर चेकलिस्ट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे फिल किया जाता है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने स्टाफ और कुलीग के साथ शेयर करें। सुपरवाइजर रूम कैसे चेक करता है, कैसे चेकलिस्ट भरता है, वो एक वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देंगे। तो गाइस, ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द। थैंक यू।